सभी मेरे भाइयों को जय भीम जय सतनाम। दोस्तों, आज हम लोग बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन 1820 को आगे बढ़ाते हुए जो पहले पार्ट में बताए थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले पार्ट में बताए थे कि बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम आंदोलन के तहत शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार हमारे लिए लाया था और इसी कारण लॉर्ड मैकाले का शिक्षा नीति भारत आता है और 1835 में स्कूल खुल जाता है और ज्योतिराव फूले जी 1835 में स्कूल जाते हैं। अंग्रेज लिखते हैं कि 1870 के जनगणना में अंग्रेज लिखते हैं कि उस समय 6713 गांव थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस 6713 गांव में एक भी सतनामी माल गुजार नहीं था। लेकिन अंग्रेज लिखते हैं कि 6713 गांव में बाबा गुरु घासीदास के प्रचंड आंदोलन के कारण, उसके सतनाम आंदोलन के कारण 362 गांव के माल गुजार सतनामी बने। वो कैसे बने? बाबा गुरु घासीदास के मनखे न मनखे एक बरोबर के सतनाम आंदोलन के कारण बने। सन 1830 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब क्षेत्र को सिख प्रदेश घोषित करा लेता है। यह चर्चा पूरे भारत में फैलता है और यह बात जब बाबा गुरु घासीदास तक भी आता है और बाबा गुरु घासीदास जी अपने आंदोलन को और प्रचंड कर लेते हैं और कहते हैं कि जिस दिन मेरे समाज के लोग मेरे सातों वचन का पालन करेंगे, मांस मदिरा नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, स्कूल जाएंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, अपने सातों वचन को जिस दिन मान लेंगे और सफेद वस्त्र धारण कर लेंगे, तो मैं भी अंग्रेजों को पकड़ के सतनाम प्रदेश घोषित करा लूंगा। 6 जून 1830 को अंग्रेज को छत्तीसगढ़ को छोड़ना पड़ा। बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन था वो बहुत प्रचंड हो गया था, इसलिए 6 जून 1830 को छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। यह बात स्वयं अंग्रेज लिखते हैं। बाबा गुरु घासीदास का जो आंदोलन था, इसमें सहयोग करने वाले जो होते हैं वो राम राय सिंह जी, सोना खान के राजा, बाबा गुरु घासीदास की इस आंदोलन में सहयोग करते हैं और राम राय सिंह जी की मृत्यु 1830 में हो जाते हैं। बाबा गुरु घासीदास 1831 से 1840 तक सभी जाति धर्मों के बीच में समन्वय बनाना शुरू कर देते हैं और 1835 में वीर नारायण सिंह जी को सोना खान के जमींदार घोषित करते हैं। दोस्तों, 1840 आते आते बाबा गुरु घासीदास जी मालिक मालगुजा कानून बनवाते हैं, जिसमें जितने भी लोगों के पास जमीन है उसको पट्टा मिलना चाहिए, सरकारी पट्टा मिलना चाहिए। ऐसा करके बाबा गुरु घासीदास 1840 आते आते मालिक मालगुजा कानून बनवाते हैं। 1840 के बाद बाबा गुरु घासीदास का जो उम्र था वो बढ़ते जा रहा था, तो बाबा गुरु घासीदास सोचते हैं ऐसे में कुछ नहीं होगा। तो बाबा गुरु घासीदास गिरौदपुरी को छोड़कर भंडारपुरी चले आते हैं। जब बाबा गुरु घासीदास भंडारपुरी चले आते हैं तो वहां के लोहारिन गोटनिन को पता चलता है कि बाबा गुरु घासीदास भंडारपुरी आए हैं। तो उन्होंने उसको गांव के मेड़ों से परघाते हुए भंडारपुरी लाते हैं और अपने घर में उसको खाना खिलाते हैं और रात भर उसके बताए हुए वचनों को सुनते हैं और बाबा गुरु घासीदास के रात भर उनके बताए हुए बात को सुनते हैं और लोहारिन गौडनिन जो होते हैं वो बाबा गुरु घासीदास जी को अपना गुरु बना लेते हैं। दोस्तों, हम लोग भ्रम में हैं कि सतनामी ने पहले गुरु घासीदास को गुरु बनाया था। नहीं,
बाबा गुरु घासीदास को सबसे पहले गुरु लोहार लोग बनाए थे। ये लोग, हम लोग भ्रम में फैले हुए हैं कि हम लोग उसको गुरु बनाए थे, लेकिन सत्य यह है कि सबसे पहले गुरु घासीदास को गुरु लोहार लोग बनाए थे। बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि पहले मैं बाबा था, अब गुरु बन गया, लेकिन ऐसे में काम नहीं चलेगा, गुरु से समाज का भला नहीं होगा। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने बेटे को, राजा गुरु बालक दास को गुरु न बना के राजा बनाया, और कहते हैं कि मेरे अकेले से नहीं होगा, आप सबको आना पड़ेगा। और बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने बेटे बालक दास जी को 26 जनवरी 1850 को हाथों में तलवार और हाथी की सवारी करके उसको राजा बनाते हैं। दोस्तों, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि उस जमाने में हमारे गुरु राजा बने थे। उसके बाद 20 फरवरी 1850 को बाबा गुरु घासीदास जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा अंग्रेज लिखते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के चले जाने के बाद सतनाम आंदोलन को चलाने वाले राम राय के बेटे वीर नारायण सिंह जी सोनाकांत क्षेत्र में सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, और इधर बाबा बालक दास जी अपने सतनाम आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के चले जाने के बाद अंग्रेज पुनः छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, और उसके बाद अंग्रेज सोचते हैं कि जब तक हम लोग बाबा बालक दास जी को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम छत्तीसगढ़ नहीं आ पाएंगे। इसलिए अंग्रेज भी बाबा बालक दास जी को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आप हाथी की सवारी करिए और हाथों में तलवार धरिए। ऐसे कह के उसको अंग्रेज लोग राजा स्वीकार कर लेते हैं। साथियों, 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जी को रायपुर में पकड़ के जय स्तंभ चौक में उसको भी मार देते हैं, और वीर नारायण सिंह जी के मृत्यु के बाद बाबा बालक दास जी अकेले पड़ जाते हैं। जब बाबा बालक दास जी हाथी में सवारी होकर जाते हैं तो मनीवादी सोच के लोगों को जलन होता था। उनके वस्त्रों को देखकर उनको जलन होता था, उनके राजा रूप को देखकर उन लोग को जलन होता था। इसलिए मनुवादी विचारधारा के लोगों ने बाबा बालक दास जी का 1860 को हत्या कर देते हैं। बाबा बालक दास के जाने के बाद, वीर नारायण सिंह के जाने के बाद सतनाम आंदोलन को चलाने वाला कोई नहीं रहता, और फिर उसके बाद सभी लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि जो आदमी जिस जाति के था वो सभी लोग अपने अपने में जाति में चले जाओ, नहीं तो आपके संपत्ति को, आप लोगों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। साथियों, बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन के समय 40 से 43% लोग सतनामी बन चुके थे, लेकिन बाबा गुरु घासीदास के जाने के बाद, वीर नारायण सिंह के जाने के बाद, बालक दास जी के जाने के बाद सतनाम आंदोलन को चलाने वाला कोई नहीं रहा, और सभी लोग, जो व्यक्ति जिस जाति का था, अपने संपत्ति के डर से अपने अपने जाति में पुनः वापस चले जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 8% लोग ही सतनामी रह जाते हैं। इस तरह बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन को कुचला गया, दबाया गया। फिर 1883 में मुंगेली क्षेत्र में डोला यात्रा निकाला जाता था, उसको भी रोक दिया गया, और बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन को वहीं पे समाप्त करने के प्रथा शुरू हो गया। 1885 में बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन को रोकने के लिए उत्तर भारत से 2 पंडे बुलाते हैं और उसको 4पारा गांव के गोटिया के घर में भेज देते हैं। एक को 4पारा के गोटिया के घर में भेजते हैं और एक को उसके मितान के घर में भेजते हैं, और
गोटिया के घर में जाके उसके माथे पे लिखते हैं राम, और एक पंडा जो होते हैं उसकी मितान के माथे में लिखते हैं राम राम, 2 बार राम राम, और उसके बाद उस गोटिया को अपने मितान के घर में जाओ करके भेज देते हैं। जब गोटिया अपने मितान के घर में जाते हैं तो देखते हैं अपने मितान के सिर में तो 2 राम लिखा है। वो समझ जाता है कि मेरे से ज्यादा राम को यह जानता है, इसलिए वो घर पुनः वापस घर चले जाते हैं और अपने माथे में राम 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 बहुत सारा राम लिखवा लेते हैं। कंपटीशन के चक्कर में लोग पूरे राम 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 लिखवा लेते हैं, और ऐसे कर करके बहुत सारे लोग देखा सीखी कर करके पूरे अपने शरीर में राम राम लिखवा लेते हैं, और कम से कम 3000 लोग राम राम लिखवा लेते हैं। ऐसे में जब दूसरे समाज के लोग देखते हैं कि ये लोग तो हमारे राम को लिखवाए हैं, तो दोनों समुदाय के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है कि भैया आप लोग ने हमारे राम को क्यों लिखवाए हो। और दोनों पक्ष में झगड़ा होने के बाद में बात अदालत तक पहुंच जाती है, और अदालत में पहुंचने के बाद बचाव पक्ष के वकील कहते हैं कि ये लोग आप लोगों को राम को नहीं मानते हैं, ये लोग तो चंदा सूरज को राम को मानते हैं। सुबह उठते ही सूरज को देख के हे राम, रात को सोने से पहले चंद को देख के हे राम कहते हैं, ये तो चंदा सूरज के राम को मानते हैं। फिर कोर्ट का फैसला आता है 1910 में, और समाज के पक्ष में फैसला दे देता है कि भैया ये लोग आप लोगों के राम को नहीं मानते हैं। इस तरह इन लोगों की जीत हो जाती है, और इस जीत को खुशी में ये लोग 1911 में एक मेला आयोजित करते हैं, रामनवमी मेला। और आज समाज के लोग उसको प्रथा बना के आज भी ये लोग रामनवमी मेला का आयोजन करते रहते हैं। इस तरह हमारे बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को कुचला गया। फिर 1816 में आरवे रसल जी आते हैं और बाबा गुरु घासीदास में के बारे में एक किताब लिखते हैं, द ट्राइब्स एंड द कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजन ऑफ इंडिया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इंग्लैंड जाते हैं और आरवे रसल के लिखे किताब को जब पढ़ते हैं, तो जब वहां से आते हैं तो नागपुर के वकील नाथूराम जी को कहते हैं कि बाबा छत्तीसगढ़ के बाबा गुरु घासीदास जी के वंशज को खोज के लाओ। फिर जंगल आंदोलन में लगे हुए थे हमारे नकुल दादा ढीढ़ी, उनके संपर्क में आते हैं और नकुल दादा ढीढ़ी को बाबा भीमराव अंबेडकर जी समझाते हैं कि इस महामानव के इस इतिहास को आप दबाइए नहीं, उसको उजागर कीजिए और 4 लोगों को बताइए। तब जाके नकुल दादा ढीढ़ी जी 1935 में महासमुंद जिला के भोरिंग गांव में बाबा गुरु घासीदास का प्रथम जयंती मनाते हैं। तब से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सतनामी है, वहां सब गांव में बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती मनाते हैं। दोस्तों, बाबा गुरु घासीदास जी ने 26 जनवरी 1850 को अपने बेटे बालक दास जी को राजा बनाते हैं, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि नवा जागरण के नवा बिहान और सबो बनाओगा सियान। मेरे अकेले से नहीं होगा, आप सबको सियान बनना पड़ेगा। सियान की जिम्मेदारी आप सबको लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने बेटे को गुरु न बना के राजा बनाया था। इस तरह भारत देश आजाद होता है, और आजाद होने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिखते हैं। साथियों, 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बन चुका था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका था, लेकिन उसके बाद
26 जनवरी 50 को क्यों लागू हुआ था? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पता था कि आज से 100 साल पहले 26 जनवरी 1850 को नवा जागरण के नवा बिहान सबो बनाओगा सियान के नारा देके अपने बेटे को राजा बनाया था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी 50 को देश के संविधान को लागू कराया था। और हमको, आपको और सभी लोगों को जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन से हम नवा जागरण के नवा बिहान और सबो बनाओगा सियान के कारण आज हम लोग सियान बने हैं। संविधान के कारण आज हम सब सियान बने हैं। कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई डीएसपी बन रहा है, कोई पंच बन रहा है, कोई सरपंच बन रहा है। तो दोस्तों, हमको बाबा गुरु घासीदास के बारे में जानने की जरूरत है और उनके विचारों में चलने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और किसी भी संत महापुरुषों की बात को बताएंगे आप लोगों को। जय भीम, जय सतनाम।